सोचिए, एक सुनसान हाईवे, पूनम की रात और एक पिता और बेटा अपनी बाइक पर घर जा रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही सफर की जो एक भयानक मोड़ लेने वाला है। आज हम बात करेंगे काल का छलावा नाम के एक भ्रम की, एक ऐसी शैतानी ताकत जो डर को हथियार बनाकर सच्चाई को ही बदल कर रख देती है। कहते हैं ये शब्द उसी शैतान के लिए हैं जो अंधेरे में नहीं बल्कि हमारे अपने डर में छिपकर बैठता है। ये कहानी एक ऐसे ही शैतान की है जो इंसानी खौफ पर जीता है, और एक बच्चे का डर उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दावत है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पूर्णिमा की रात से। 40 साल के ऋतिक अपनी बुलेट पर हैं और उनके पीछे कसकर बैठा है उनका 12 साल का बेटा नन्नू। हाईवे एकदम वीरान है और चांद की रोशनी में सड़क नीले रंग की चमक रही है। वो घर की तरफ बढ़ रहे हैं, पर उन्हें क्या पता था कि ये रास्ता उन्हें घर नहीं बल्कि कहीं और ही ले जाने वाला था। बुलेट की जो फट 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 की आवाज थी वो अचानक बंद हो जाती है, और जैसे ही वो आवाज बंद होती है एक अजीब, एक जानलेवा सन्नाटा छा जाता है। अब तक जो जंगल बिल्कुल शांत लग रहा था, उसकी डरावनी आवाजें नन्नू के कानों में घुलने लगती हैं। इंजन की वो भरोसेमंद आवाज अब जा चुकी थी और उसकी जगह डर ने ले ली थी। और इसी सन्नाटे में नन्नू एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछता है, और यही सवाल उस राज का दरवाजा खोल देता है जिसे ऋतिक शायद बंद ही रखना चाहता था। मां की वो चेतावनी अब इस भयानक खामोशी में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। बस यहीं से शुरू होती है उस लोक कथा की कहानी। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां ऋतिक अपने बेटे को उस इलाके की सबसे डरावनी लोक कथा के बारे में बताता है। अब माहौल एक पिता बेटे की आम बातचीत का नहीं रहता, बल्कि एक ऐसे गहरे राज का है जो सदियों से इस जंगल में कहीं दफन है। ऋतिक बताता है कि हमारी दुनिया के साथ साथ एक और दुनिया चलती है, एक अंधेरी दुनिया जिसे तिमिर कहते हैं। और बात है 1945 की, जब इसी जंगल में तिमिर का एक दरवाजा खुल गया था और वहां से काल नाम का एक राक्षस यहां आ गया। उसे काल का छलावा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो छल करता है, वो भ्रम पैदा करके, धोखा देकर मुसाफिरों को अपना शिकार बना लेता है। और देखिए, जैसे ही ऋतिक ये कहानी खत्म करता है, एक जोरदार भटकी आवाज गूंजती है। बाइक का पिछला टायर पंचर हो चुका है। अब वो उसी सड़क पर फंस चुके हैं जहां रुकने के लिए उन्हें साफ साफ मना किया गया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उस बुरे साये की दस्तक थे। बाइक जैसे ही रुकती है, पास के एक कब्रिस्तान से घंटी बजने की एक भयानक आवाज गूंजने लगती है। 1, 2, 3, पूरे 12 बार। और उस कब्रिस्तान का नाम था कोहराम कब्रिस्तान। मतलब नाम से पता चल रहा था कि वो जगह कितनी मनहूस होगी। तभी नन्नू की नजर कब्रिस्तान के अंदर जाती है। घने कोहरे में उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसने हूबहू उसी के जैसे कपड़े पहने हैं, पर उसका चेहरा दूध की तरह सफेद था, जैसे किसी ने उसका सारा खून निकाल लिया हो। वो कोई और नहीं बल्कि नन्नू का हम शक्ल था जो उसे बिना पलके झपकाए घूर रहा था। और यहीं से छलावे का असली खेल शुरू होता है। देखिए, राक्षस सीधा हमला नहीं करता, इसका तरीका है बांटो और राज करो। वो पिता और बेटे के लिए दो अलग अलग हकीकतें बना देता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, जहां नन्नू को अपना हमशक्ल दिख रहा है, वहीं ऋतिक को कुछ नहीं दिख रहा। छलावा उनकी एक हकीकत को तोड़कर दो कर देता है, और इसी पल से नन्नू उस भ्रम में अकेला पड़ जाता है। अब छलावा अपना पूरा जोर लगा देता है। वो सिर्फ डरा नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐसी मायावी दुनिया बना रहा है जिसमें पिता और पुत्र एक दूसरे के लिए ही अजनबी और खतरनाक बन जाएंगे। अब छलावा नन्नू को भटकाने के लिए उसके पिता का ही रूप ले लेता है, लेकिन वो ऋतिक नहीं है। उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी है, कान खरगोश जैसे लंबे हो गए हैं, और सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे हैं। यही नहीं, नन्नू खुद का एक शैतानी रूप बाइक पर बैठकर जाते हुए देखता है। वो पूरी तरह उस भ्रम में फंस चुका है। नन्नू पागलों की तरह चिल्लाता है। वो उस नकली ऋतिक और नकली नन्नू के पीछे भागता है, ये सोचकर कि वो अपने असली पिता को बचा रहा है। उसे ये जरा भी एहसास नहीं है कि वो असल में अपनी मौत की तरफ दौड़ रहा है और उसके असली पिता तो पीछे ही छूट गए हैं। और अब आता है इस छलावे का सबसे क्रूर वार। ये पिता पुत्र के सबसे मजबूत रिश्ते यानी भरोसे पर हमला करता है। नन्नू की नजरों में जो पिता उसे बचाने वाला था, अब वही हरे सींग वाला एक राक्षस बन चुका है, और ऋतिक की नजरों में
उसका प्यारा बेटा एक अनजाने खतरे से डरकर उससे दूर भाग रहा है, उससे लड़ रहा है। दोनों एक ही जगह पर हैं, पर हकीकत में मीलों दूर हैं। अब तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। ऋतिक को अब पक्का यकीन हो गया है कि उस पर कोई हमला कर रहा है। वो नन्नू के डर को समझ ही नहीं पा रहा, और छलावा बस इसी पल का फायदा उठाकर अपना सबसे क्रूर खेल खेलता है। छलावा अब सीधा ऋतिक के दिमाग से खेलता है। जिस बच्चे को उसने पकड़ रखा था, वो अचानक उसकी आंखों के सामने एक 3 फुट के कंकाल में बदल जाता है, जो नन्नू के ही कपड़े पहने हुए हैं और भयानक आवाज में हंस रहा है। ऋतिक के लिए अब उसका बेटा एक राक्षस बन चुका था। डर और खुद को बचाने की कोशिश में ऋतिक वो करता है जो शायद उस हालत में कोई भी करता। उसे लगता है कि ये कंकाल उसे मारने आ रहा है, और वो अपनी जान बचाने के लिए सड़क के किनारे पड़ा लकड़ी का एक भारी टुकड़ा उठा लेता है और वो उस कंकाल के सिर पर पूरी ताकत से मार देता है। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, और उसी पल छलावे का सारा भ्रम टूट जाता है। ऋतिक के सामने कोई कंकाल नहीं था। नीचे सड़क पर खून बह रहा था, एक टूटी हुई खोपड़ी थी, और उसका अपना बेटा नन्नू बेजान आंखों से उसे घूर रहा था। ऋतिक को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया है। उसने अपने ही बेटे को मार डाला था। कुछ देर बाद पुलिस पहुंचती है। पुलिस वाले आपस में बात करते हैं कि हाँ, ये सड़क वाकई में मनहूस है और उस छलावे ने पहले भी कई जानें ली हैं। ऋतिक को एक मुजरिम के तौर पर जीप में बिठा दिया जाता है, लेकिन छलावे का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जीप में बैठे टूटे हुए ऋतिक को अचानक नन्नू की आवाज सुनाई देती है। वो सड़क पर दूर कोहरे में अपने बेटे को खड़ा देखता है, जो उसे अपने पास बुला रहा है। अपने बेटे को खोने के गम में डूबा ऋतिक ये मान ही नहीं पाता कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। ये उस शैतान की आखिरी और सबसे शातिर चाल थी। गौर कीजिए, अब वो डर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि दुख और उम्मीद का कर रहा है। पहला कदम नन्नू का भ्रम बनाना, दूसरा कदम एक दुखी पिता को उस उम्मीद के पीछे ललचाना, और तीसरा आखिरी कदम हकीकत को एक जानलेवा धोखे में बदल देना। ऋतिक सड़क पर नहीं, बल्कि एक गहरी खाई में कूदता है, जो छलावे ने खास तौर पर उसी के लिए बनाई थी। ऋतिक उस गहरी काली खाई में गिरता चला जाता है, और अंधेरे में बस एक ही आवाज गूंजती है, छल छल छलावा। ये लोक कथा सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। यह हमें समझाती है कि सबसे बड़ा राक्षस बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। हमारा डर, हमारा दुख, हमारी उम्मीदें। और जब हम इन भावनाओं के छलावे में आ जाते हैं, तो हकीकत और भ्रम का फर्क मिट जाता है, और नतीजा हमेशा भयानक होता है।